Hello and welcome my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kamendra Singh. Today I discuss in class 10 chapter number 10 विद्युत धारा। जिस प्रकार आपको पता है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास है समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और जो मिश्रित क्रम थे उसके ऊपर हम लोगों ने आंकिक प्रश्न जो किए थे वो पिछली क्लास में हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस किया था। आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आज अपना लेक्चर स्टार्ट करना चाहता हूं। जो आज का टॉपिक बच्चों स्टूडेंट में लेना चाह रहा हूं वो आज का टॉपिक है प्रतिरोध की चालक तार पर निर्भरता। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तार है, एक तार से मैंने कहा कि प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। क्या लिया बेटा मैंने? एक तार लिया है, उससे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो उस तार की किन किन चीजों पे मतलब समझ में आ रहा है? आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं कि प्रतिरोध की तार पर निर्भरता क्या होती है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी तार, मैंने माना ये तार है, इससे क्या जुड़ा बेटा? एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक तार से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो प्रतिरोध है वो तार, जिस तार से जुड़ा हुआ है उस तार की किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है बेटा? आपको सीखने का मिल रहा है, आपको कुछ पढ़ने का मिल रहा है। उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि एक रूम है तो उस रूम के क्या गुण हो सकते हैं? उस रूम में कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, उस रूम में सुविधा क्या है, वो हर चीज की क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टी होती है, उनके क्या होते हैं? गुण होते हैं। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि एक तार है, उससे क्या जुड़ा हुआ बेटा? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ बेटा? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो उस चालक तार है उसकी क्या क्या चीज होगी? एक तो लंबाई ऊपर निर्भर करेगा, एक उसकी चौड़ाई कितनी थी, वो किस चीज का बना हुआ है, बात समझ आ गई, उसमें तापमान कितना सहन कर सकता है। ये जो मैंने चार जो पॉइंट बोले हैं वो हमेशा प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी चालक तार पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो टॉपिक है कि प्रतिरोध की चालक तार पर निर्भरता। यानी एक मैंने बेटा चालक तार लिया, ध्यान से देखिएगा, एक मैंने क्या लिया बेटा? ये तार लिया है। कौन सा तार है बेटा? चालक तार। अब ये कह रहा बेटा यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो चालक तार है, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये क्या बेटा? एक चालक तार है। तो मैं कह रहा हूं कि चालक तार से बेटा क्या जुड़ा हुआ? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो अगर ये इस चीज से जुड़ा हुआ है तो इसकी जो चालक तार है वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? एक तो उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा बेटा। किस पर निर्भर करेगा? उसकी लंबाई। यानी चालक तार की लंबाई क्या है? चालक तार अगर तार लंबा हुआ तो प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा, तार छोटा हुआ तो प्रतिरोध किस पर लगाना, कितना लगाना पड़ेगा। तो निर्भर किससे करता है? एक तो सबसे पहले चालक तार की लंबाई पर, दूसरा निर्भर करता है बेटा उसकी मोटाई पर। मोटाई को कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसको अपन लिखते हैं ए से। तीसरी चीज निर्भर करेगा तार की प्रकृति पर, और चौथी चीज निर्भर किस पर करेगा बेटा? तापमान पर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चालक तार है उससे अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो इन चार चीजों पर वो निर्भर करता है। सबसे पहले जो चालक तार की लंबाई पर, कि अगर तार लंबा हुआ तो प्रतिरोध क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, उस पर अपन बात करेंगे। सेकंड निर्भर करेगा बेटा कि चालक तार की मोटाई, अगर तार मैंने मोटा ले लिया है तो प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा या फिर ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरी बात है कि वो चालक तार किस चीज का बना हुआ है, चांदी का है, सोने का है, लोहे का, पीतल का है, तांबे का है, किस चीज का बना हुआ है वो उस पर निर्भर करेगा। चौथी चीज किस पर निर्भर करेगा कि उस चालक तार का तापमान कितना है, यानी वो कितना तापमान सहन कर सकता है। बात समझ आ गई? तो कोई भी बेटा चालक तार हो वो प्रतिरोध पर चार कारकों पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। कितने कारकों पर बेटा? चार कारक। सबसे पहले कौन कौन किन किन चीजों पर निर्भर करता है? एक तो चालक तार की लंबाई पर, सेकंड चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर यानी मोटाई पर, तीसरा बेटा निर्भर किस पे करेगा? चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब किस चीज का बना हुआ है?
और चौथा किस पर निर्भर करेगा बेटा? तापमान पे। तो बेटा आज टॉपिक स्टार्ट करने बेसिक में समझा देता हूं कि अगर कोई भी चालक तार से अगर कोई भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, अपन देखते हैं कि कोई भी अगर विद्युत परिपथ देते हैं तो उसमें प्रतिरोध लगा हुआ होता है, तार लगे होते हैं। तो वो कह रहा है कि प्रतिरोध जिस तार से जुड़ा हुआ है वो किन किन चीजों पे निर्भर करेगा। एक तो लंबाई पर, अगर लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध अपन को कम लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड निर्भर करता है बेटा मोटाई पर, कि अगर तार मोटा हुआ तो प्रतिरोध कम लेना पड़ेगा या फिर ज्यादा लेना पड़ेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा निर्भर करता है तार की प्रकृति पर, तार की प्रकृति का मतलब तार किस चीज का बना हुआ है। और चौथी बात जो निर्भर करती है वो करती है बेटा उसका तापमान कितना है, यानी वो कितना तापमान सहन कर सकता है। यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई भी चालक तार किसी भी प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है तो चार कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरा उसकी प्रकृति पर और चौथी उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो अपन उस चीज के बारे में आज डीपली डिस्कस करते हैं कैसे होता है। तो बेटा मैंने कहा है कि अगर कोई भी प्रतिरोध है वो चालक तार से बेटा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है बेटा? प्रतिरोध है वो चालक तार से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो किस पर निर्भर करता है बेटा? एक तो लंबाई पर, एक उसकी चौड़ाई पर, एक उसकी चौड़ाई पर यानी जिसको कहते हैं अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा निर्भर करेगा बेटा प्रकृति पर और चौथा निर्भर करेगा बेटा तापमान पर। यानी प्रतिरोध अगर किसी भी चालक तार से जुड़ा हुआ है तो चार कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी प्रकृति और उसके तापमान पर। चलो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो प्रतिरोध चार कारकों पर निर्भर करता है। अब बेटा याद रखना ये जो टॉपिक में स्टार्ट किया इससे अभी एक सूत्र निकालूंगा, वो सूत्र भी काम में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। चार कारक मैंने लिए। सबसे पहले चालक तार की लंबाई पर, यानी लंबाई फर्स्ट मैं ले रहा हूं बेटा चालक तार की लंबाई पर। बेटा इससे पहले एक चीज आप लोगों से डिस्कस कर देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि एक दूसरे के लिए होता है बेटा समानुपाती, जो सामने होता है वो क्या होता है बेटा? समानुपाती। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज समझा सकती है। आर समानुपाती एल है, इसका मतलब दोनों एक ही साथ बढ़ रही है, एक ही साथ क्या हो रही है? घट रही है। समानुपाती का मतलब सामने वाला एक दूसरे के समानुपाती दिशा में होगा। क्या है? दोनों चीजें एक साथ बढ़ेगी, एक साथ क्या होगी? कम होगी। और इसको कहते हैं बेटा व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान से सुनना, इसको क्या कहते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। तो बेटा इन दोनों चीजों का उपयोग काफी होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले बता देता हूं। ये तो समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती एक चीज बढ़ती है, दूसरी क्या होती है बेटा? कम होती है। चलो इससे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि चालक तार किस पर निर्भर करता है बेटा? लंबाई पर। तो याद रखना कि चालक तार की लंबाई हमेशा समानुपाती होती है बेटा किसके? प्रतिरोध की। बात समझ आ गई बेटा कि लंबाई चालक तार की लंबाई होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है, या फिर प्रतिरोध समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई पर। यानी आर समानुपाती क्या होता है बेटा? एल होता है। यानी इसको मैंने दे दिया बेटा समीकरण नंबर 1। बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि प्रतिरोध किन किन चार कारकों पर निर्भर करता है। लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको अपन चौड़ाई कहते हैं, तीसरी बात मैं कह रहा हूं उसकी प्रकृति और चौथी बात कर रहा हूं उसका तापमान। कहने का मतलब ये तार है, इससे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ये तार किस किन चीजों पर? एक तो ये लंबा कितना है, एक ये चौड़ा कितना है, ये किस चीज का बना हुआ, सोने चांदी लोहे किसका बना हुआ उस पर निर्भर करेगा, और चौथा उसका तापमान कितना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं लंबाई पर। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट डालिएगा कि चालक तार की जो लंबाई होती है वो प्रतिरोध के बेटा क्या होती है? समानुपाती। कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब अगर तार लंबा लिया है तो प्रतिरोध भी क्या लगाना पड़ेगा बेटा? ज्यादा ओम का लगाना पड़ेगा। समानुपाती दोनों चीजें एक साथ बढ़ती है, एक साथ क्या होती है? कम होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने प्रतिरोध का मान ज्यादा ले लिया है तो तार क्या लगाना पड़ेगा बेटा? लंबा लगाना पड़ेगा। अगर प्रतिरोध मैंने कम ओम का लगाया है तो तार में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? छोटा लगाना। बात समझ में आ गई? या फिर इसको और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा तार मैंने लंबा ले लिया है, बहुत लंबा लिया, 1-2 किलोमीटर लंबा तार ले लिया है, तो प्रतिरोध में मुझे बहुत ज्यादा ओम का लगाना पड़ेगा, 1000, 2000, 3000 ओम का लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैंने कहा तार बहुत छोटा लिया है तो प्रतिरोध भी आपको कम ओम का वहां पे लगाना पड़ेगा।
तो समानुपाती दोनों चीजें साथ बढ़ती है, साथ ही क्या होती है, कम होती है। तो याद रखना कि चालक तार की जो लंबाई है वो प्रतिरोध के बेटा क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि तार अगर लंबा है तो प्रतिरोध भी अपन को ज्यादा ओम का लगाना पड़ेगा। बात समझ में समानुपाती भी होता है, अगर तार छोटा है प्रतिरोध भी कम लगाना पड़ेगा। अब बेटा समानुपाती का ग्राफ बनाते हैं इन दोनों के बीच में, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके बीच में बनाना बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ग्राफ किसके बीच में, आर और एल के बीच में समानुपाती का ग्राफ बनाना बेटा। ये आर ले लिया मैंने और यहां पे क्या ले लिया मैंने, एल। लंबाई किसमें लेते बेटा, मीटर में, प्रतिरोध किसमें लेते हैं, ओम में। अब समानुपाती का मतलब क्या बेटा, मैंने क्या कहा अभी आप लोगों को कहा था मैंने कि समानुपाती दोनों चीजें साथ बढ़ती है, साथ ही क्या होती घटती है। जैसे मैंने इसकी मान ले लिया 1 2 3, इसका भी कितना ले लिया बेटा 1 2 3, यहां पे मैंने क्या लिया बेटा प्रतिरोध, इसमें लिया है ओम में। देखो बेटा इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। मैं कह रहा हूं अलग अलग पढ़ेंगे, चार है, चारों के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा चालक तार लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई प्रतिरोध की क्या होती है बेटा, समानुपाती। यानी तार लंबा लिया प्रतिरोध ज्यादा ओम का लगाना पड़ेगा, तार छोटा लिया तो प्रतिरोध भी कम का लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो अब मैं ग्राफ बनाता हूं दोनों के बीच में। अगर मैंने कहा आर की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अगर आर की वैल्यू 1 ओम है तो लंबाई कितनी होगी बेटा 1 होगी, क्योंकि समानुपाती दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी 1, इसकी 2 है तो इसकी भी 2, इसकी 3 है तो इसकी भी 3। जब मैं ग्राफ देख रहा हूं तो बेटा ग्राफ कैसा आएगा हमेशा, सीधी लाइन आएगी। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है चालक तार की लंबाई होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है बेटा, समानुपाती। यानी तार लंबा प्रतिरोध का मान ज्यादा लेना पड़ेगा, तार छोटा लिया तो प्रतिरोध भी कम लेना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ग्राफ किसके बीच में, आर और एल के बीच में। तो मैंने दोनों की वैल्यू बराबर है, इसकी 1 है तो इसकी भी 1, इसकी 2 है तो इसकी भी 2। तो ग्राफ बनाते क्या है, सीधी रेखा। ये तो फर्स्ट बात। सेकंड में बात करता था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यानी मोटाई पर। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि प्रतिरोध है वो हमेशा वृत्त कर्मानुपाती होता है, जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। कहने का मतलब आर होता है वो वृत्त कर्मानुपाती किसको होता है बेटा, 1। इसको बेटा मैंने समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई बेटा। फर्स्ट मैंने क्या कहा कि चालक तार की जो लंबाई है प्रतिरोध की क्या होती है, समानुपाती। कहने का मतलब कि अगर प्रतिरोध ज्यादा लिया चालक तार लंबा ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध कम लिया तो उनको छोटा लगाना पड़ेगा। तो ग्राफ मैंने दोनों के बीच में बनाया, तो इसका ग्राफ किया है। सेकंड बात मैंने कहा था कि चालक तार जब प्रतिरोध पर निर्भर करता है, दूसरा किस पर निर्भर करता है, उसकी मोटाई पर। मोटाई को दूसरी लैंग्वेज में कहता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या कहता है बेटा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो याद रखना प्रतिरोध हमेशा वृत्त कर्मानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, वृत्त कर्मानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, इस पॉइंट को मैं समझाऊं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी तार है, अगर कोई भी तार है, अगर मैं प्रतिरोध ज्यादा लगा देता हूं, प्रतिरोध का मान क्या लगा दिया बेटा, ज्यादा लगा दिया, तो वो तार की मोटाई क्या होगी बेटा, कम होगी। वृत्त कर्मानुपाती क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है बेटा, घटती है। तो ये कह रहा है कि प्रतिरोध का मान मैंने ज्यादा, यानी तार के अंदर मैंने बहुत बड़ा ओम का प्रतिरोध लगा दिया है, तो तार को कैसा लेना पड़ेगा बेटा, कम मोटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कम मोटा। सेकंड बात मैं कहता हूं कि तार मैंने ज्यादा मोटा ले लिया है, तार की मोटाई मैंने बहुत ज्यादा ले ली है, तो प्रतिरोध क्या लगाना पड़ेगा बेटा, कम लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो वृत्त कर्मानुपाती में एक चीज बढ़ती है दूसरी क्या होती है बेटा, घटती है। बात समझ में आ गई। तो आर वृत्त कर्मानुपाती क्या है, 1/1। चलो इनका भी ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ किसके बीच में बनाना बेटा, आर के बीच में। आर को किसमें मापते हैं, ओम में। और यहाँ पे किसके बीच में बनाना है, क्षेत्रफल। ए यानी क्या बेटा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं, मीटर स्क्वायर में मापते हैं क्षेत्रफल को। बात समझ में आ गई। तो ग्राफ बनाते हैं इनके बीच में भी 1 2 3। तो बेटा इनका ग्राफ हमेशा ऐसा है। इसका कहने का मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। बात समझ में आ गई। तो प्रतिरोध आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला मैंने कहा है कि कोई भी चालक तार है, एक तो निर्भर करता है लंबाई पर, तो प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई की क्या बेटा, समानुपाती। तो समानुपाती ग्राफ हमेशा क्या आता है, सीधी रेखा आती है। ग्राफ इसके बीच में आर और एल के बीच में बनाया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मात्रक इतना, इसको मापते हैं लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में, और प्रतिरोध किसमें मापते हैं, ओम में। सेकंड बात की मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई पर। कहने का मतलब क्या बेटा, अगर मैंने तार बहुत मोटा ले लिया है तो प्रतिरोध मान क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। यानी अपन को पता है वृत्त कर्मानुपात एक चीज बढ़ती दूसरी क्या होती, कम होती। सेकंड बात कहता हूं मैंने, अगर तार पतला ले लिया है, प्रतिरोध क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। और सामने रीजन बड़ा आपने, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं, ग्राफ क्या आएगा,
ऐसी रेखा आएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सूत्र निकलेगा, बड़े ध्यान सुनना। अब मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ले रहा हूं, ध्यान सुनना। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या थी बेटा, r समानुपाती l, दूसरे के r व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ये थी। अब बेटा दोनों को साथ लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे r क्या है बेटा, r जैसी समानुपाती का निशान आएगा ऊपर क्या देगा l और नीचे क्या देगा e। याद है प्रॉब्लम किसी को? देखो बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 लिए, समीकरण 1 क्या था, r समानुपाती l और r व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तो दोनों को साथ लिखता हूं, r का r ऊपर l था अपॉन में e, हो गया बेटा। अब अपन को पता बेटा भौतिक विज्ञान में समानुपाती का निशान हटाते तो एक कोई ना कोई क्या था बेटा, नियतांक आते थे। ध्यान से देखना, जैसे ही यहां से मैं ये समानुपाती का निशान हटाता हूं तो एक नियतांक आता है, इसका नाम, इसको क्या लेते हैं यहाँ पे नियतांक के लेते हैं, क्या लेते बेटा के। बात समझ आ गई? जैसे ही मैंने समानुपाती को बेटा समीकरण 1 और 2 ये थी, जैसे ही साथ मैंने लिखा, जैसे समानुपाती का निशान आता तो एक नियतांक आता, नियतांक क्या बेटा के l/a। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे r तो है बेटा प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध, के है नियतांक, मैं बताऊंगा क्या होता है, l है लंबाई और a क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आइए इसके बारे में आगे मैं बता देता हूं। अपने पास जो अभी बेटा फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला कहां से निकला, ऐसे निकला, r समानुपाती l था, r व्युत्क्रमानुपाती क्या था 1/a। तो दोनों को साथ सॉल्व करता था, समीकरण 1 और 2 से, वही मैं बता रहा हूं वापस से। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व किया तो क्या आ गया बेटा l/a। जैसे समानुपाती का निशान आता था ये नियतांक आता है, नियतांक क्या है बेटा यहाँ पे के। तो यहाँ पे सुनना बेटा, जहां r क्या बेटा प्रतिरोध, क्या बेटा प्रतिरोध, प्रतिरोध किसमें होता है बेटा ओम में होता है। सेकंड l क्या बेटा लंबाई, और लंबाई हमेशा बेटा किसमें होती है मीटर में। a क्या यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको अपन किसमें मापते हैं मीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल को वैसे किसमें मापते हैं बेटा मीटर स्क्वायर में। और k जो है बेटा ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है प्रतिरोधकता। ये क्या कहते हैं यहाँ पे जो नियतांक है उसको क्या कहते हैं बेटा प्रतिरोधकता। तो मैंने जो आज समझाया बेटा, मैंने अभी कहा है कि कोई भी चालक तार है उसका जो प्रतिरोध है 4 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो लंबाई, इसकी चौड़ाई, तीसरे वो किस चीज का बना यानी उसकी प्रकृति, और चौथी उसके तापमान पे। तो आज 2 पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहला मैंने डिस्कस किया था कि चालक तार की जो लंबाई होती है वो बेटा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी r समानुपाती क्या होता है l। इसका कहने का मीन्स क्या है कि लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा लगाना पड़ेगा, लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे क्या है बेटा समानुपाती है। दूसरी बात मैंने की थी कि चालक तार किस पर निर्भर करता है बेटा मोटाई पर, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो प्रतिरोध हमेशा रखना बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से जैसे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, तार मोटा लिया है ये ज्यादा है तो ये क्या होगा बेटा कम लगाना पड़ेगा, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो तार क्या होगा कम मोटा होगा। बात समझ आ गई? दोनों समीकरण को मैंने सॉल्व किया, r समानुपाती क्या है l/a। जैसे समानुपाती का निशान आता तो नियतांक आता है, नियतांक क्या है यहाँ पे k क्या है प्रतिरोधकता क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो पढ़ाया है उसके बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी में रिटर्न वर्क करके इसको सॉल्व करना है, समझना है, और जो भी चीज आपको करवाता हूं वो लिख के आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो खड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।